हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। इसका आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो है सुनामी के बारे में। सुनामी क्या होता है? इज़ अ लार्ज जाइंट वेव कमिंग फ्रॉम द सी। ऑल हमेशा तो ये सुनामी जो है वो कभी कभी तो वोल्केनोज की वजह से होती है, कभी कभी ये लैंडस्लाइड्स की वजह से भी आ सकती है, कभी कभी ये अर्थक्वेक की वजह से भी आ सकती है। आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो है बहुत सारी स्मॉल स्टोरीज हैं। जैसे बहुत सारी स्टोरीज जो हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की हैं, कुछ श्रीलंका की आइलैंड की हैं, कुछ जो है थाईलैंड की हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टोरी जो है वो है इग्निशियस की, जो कि एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो कि है कच्छल में। कच्छल क्या है? ये एक आइलैंड है निकोबार ग्रुप्स में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट द 6 AM। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनको सुबह 6 बजे उठाया। क्यों उठाया? बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनको लगा कि अर्थक्वेक आ गया है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। तो उन्होंने क्या करा? सबसे पहले उठते ही उन्होंने जो टेलीविजन था ना, उनका टीवी था, उसको नीचे रख दिया टेबल से उठा के, ताकि वो अगर अर्थक्वेक में गिर जाएगा तो टूटेगा नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। फिर क्या हुआ कि पूरी फैमिली जो है वो घर से बाहर की तरफ भागने लगी। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप्ड, यानी कि जब वो तरंगे हैं जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो रुकी, तो दे सा द सी राइजिंग। उन्होंने देखा कि जो पानी है समुद्र के अंदर वो बढ़ रहा है और वो आ रहा है उनकी तरफ। इन द chaos एंड कन्फ्यूजन, उनका दिमाग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया। एकदम से उनके अंदर जो है डिसऑर्डर की स्थिति हो गई कि अब हम क्या करें। 2 of his children, उनके 2 बच्चे थे, जो उनके 5 बच्चे थे, जिनमें से जो 2 बच्चे थे वो उनकी मदर के फादर और मदर्स के ब्रदर, यानी कि उनकी माता के भाई और उनकी माता के पिता के साथ जो है वो चले गए, भागने लगे। एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरी दिशा में भागने लगे। कहाँ से दूसरी दिशा में भागने लगे? जहाँ से पानी आ रहा था, यानी कि समुद्र से पानी आ रहा था बहुत तेज, वहाँ से वो दूसरी तरफ भागने लगे। ही नेवर सा देम अगेन, लेकिन जो इग्निशियस था उसने उनको फिर कभी नहीं देखा, मतलब वो लोग बह गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ड अवे, उनकी जो पत्नी थी ना वो भी बह गई पानी में। ओनली द 3 चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, यानी कि केवल जो 3 बच्चे उनके जो उनके साथ आए थे ना, सिर्फ वो ही बच पाए, बाकी सब बह गए। अब नेक्स्ट ये जो एक स्टोरी थी ये होगी कंप्लीट। अब हम आ रहे हैं दूसरी स्टोरी पे। यह है एक संजीव के बारे में। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विसिंग इन द कच्छल आइलैंड्स ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये जो संजीव है ये एक पुलिसमैन का काम करते हैं, जो कि कच्छल आइलैंड्स में ही हैं। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उन्होंने जैसे तैसे करके खुद को बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, यानी कि उन्होंने खुद को और अपनी बेटी और अपनी पत्नी को इन वेव से बचा लिया। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, यानी कि उन्होंने फिर उनको एक धीरे धीरे आवाज़ सुनाई दी। क्राइज यानी कि रोने की आवाज़ सुनाई दी। किसकी? जॉन की बीवी की आवाज़ सुनाई दी। द गेस्ट हाउस कुक, अब जॉन कौन थे? वो गेस्ट हाउस के कुक थे। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, तो संजीव ने क्या किया? पानी में कूद गए उनकी जॉन की जो बीवी है उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ड अवे, लेकिन क्या हुआ? जॉन और जो जॉन की बीवी थी और जो ये संजीव पुलिसमैन थे वो दोनों के दोनों ही बह गए। 13 years old मेघना, आप देखो 2 स्टोरीज खत्म हो चुकी हैं, अब तीसरी स्टोरी पे आगे हम। 13 years old मेघना, 13 साल की मेघना एक छोटी बच्ची है। वह स्वेप्ड अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, यानी कि वो अपने जो माता पिता हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ वो भी बह गई। एंड 77 अदर पीपल, और 77 और लोग भी उनके साथ ही बह गए। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उन्होंने 2 दिन तक समुद्र के अंदर तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, और जो एक दरवाज़ा बह रहा होगा वहाँ पर उसके ऊपर बैठकर उन्होंने 2 दिन तक वो तैरती रही पानी में ही। 11 times शी
सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उन्होंने 11 बार अपने सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर के उड़ते हुए देखा जो कि रिलीफ का काम कर रहे थे। बट डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने जो हेलीकॉप्टर वाले थे उन्होंने उनको नहीं देख पाए वो। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और जो ये मेघना थी वो एक वेव के ज़रिए, यानी कि एक जो वेव आई थी उसी के ज़रिए जो है शोर मतलब किनारे पर आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और फिर बिल्कुल ही वो एकदम बुरी दशा में वहाँ पे घूमती हुई पाई गई। अब देखो, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। अलमास जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड, यानी कि ये कोई 10 साल का बच्चा है, अलमास जावेद। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में जो कॉन्वेंट स्कूल है ना, अब देखो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। वहाँ पे जो कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल है वो वहाँ स्कूल जाती है। एंड विद हर फादर हैज़ अ पेट्रोल पंप, उनके पिता का जो है वो एक है पेट्रोल पंप। हर मदर राहिला, उनकी माता का नाम है राहिला। होम वॉज नैनकोवरी आइलैंड्स, और उनकी माता का जो घर है वो नैनकोवरी आइलैंड्स में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और वहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली जो है वो क्रिसमस मनाने गई थी। When the tremors came early in the morning, यानी कि जब वो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, किसकी, अर्थक्वेक की वेव्स जो हैं वो आई हैं, वो सुबह बिल्कुल जल्दी मॉर्निंग के समय में आई हैं। फैमिली वॉज स्लीपिंग, जबकि वो सारे के सारे लोग जो है सो रहे थे। अलमास फादर सा द सी वॉज रिसीड, यानी कि उनके अलमास के जो फादर हैं उन्होंने देखा कि जो पानी है ना, समुद्र के अंदर का जो पानी है वो पीछे की तरफ जा रहा है वापिस। He understood that the water would come rushing back with great force, यानी कि वो समझ गए, ये चीज़ understood मतलब समझ जाना, वो समझ गए कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ वापस आने वाला है। He woke everyone up and tried to rush them in a safer place, उन्होंने क्या किया, सबको जगा दिया, उन्होंने सबको जगाने की कोशिश की और कोशिश करी कि वो लोग एक सेफ जगह पर पहुंच जाएं। As they ran, her grandfather was hit on the head something and he fell down, तो क्या हुआ कि उनके जो दादाजी थे ना उनको सर में चोट लग गई एकदम से और वो नीचे गिर गए। her father rushed to help him, लेकिन उन्होंने जो उनके पिता थे ना उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की उनके दादाजी को, लेकिन then came the first giant wave that swept both them away, यानी कि दोनों को जो है एक जाइंट वेव, बहुत ही बड़ी जो एक वेव आई वो उनको बहा कर ले गई। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लाइंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अलमास की जो माता थी और उनकी जो आंट थी, यानी कि उनकी आंटी थी, वो सब खड़े थे, एक कोकोनट का जो पेड़ होता है उसको पकड़ के वो लोग खड़े थे। ए वेव टॉप्ड द ट्री अपरूटेड द ट्री, एक वेव आई और उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा पेड़ ही टूट गया, यानी कि बिल्कुल उसकी जो रूट्स थी वो ही उखड़ गई। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी बह गई। अलमास सा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तो क्या हुआ, अलमास ने देखा कि जो एक पेड़ है, एक लकड़ी का तना है वो बहता हुआ आ रहा है। शी क्लाइम्ड ऑन इट, और उसने क्या किया कि उसके तने पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, फिर क्या हुआ कि फिर वो कहीं खो गई, गायब हो गई फिर वो। व्हेन शी वोक अप, फिर वो जैसे ही सुबह उठी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमरोटा, यानी कि फिर वो जब उठी तो वो किसी हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर वहाँ से उनको जो है पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, तो जो छोटी बच्ची है ये 10 साल की, वो किसी के साथ इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज, वो अभी भी जो है बिल्कुल डर में है। नाउ हेयर द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो स्टोरीज है वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम जो है एक थाईलैंड की स्टोरी के बारे में सुनने वाले हैं। नाउ देयर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट ऑफ सदर्न थाईलैंड।
तो स्मिथ फैमिली है जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, क्या, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए एक बीच पे आई हैं सदर्न थाईलैंड में। द टिली स्मिथ एक 10 साल की लड़की है, वॉज अ 10 years old स्कूल गर्ल, जो कि स्कूल जाती है। हर सिस्टर वॉज 7 year old, उसकी जो बहन है, उसकी जो छोटी सिस्टर है, बहन है, वो जो है वो 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके जो माता पिता हैं, उनके जो माता है उनका नाम पेनी है, और कॉलिन स्मिथ जो उनके वो पिता हैं। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है, यानी कि क्रिसमस से नेक्स्ट डे की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, यानी कि जो एकदम डेडली सुनामी वेव्स हैं, यानी कि जो वेव्स आने वाली हैं सुनामी में, वो अपने रास्ते में ही हैं। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning, यानी कि उसी दिन सुबह जो है वो सारी की सारी जो अर्थक्वेक है ना, उसकी वजह से सारी वेव्स आ रही हैं। अर्थक्वेक कहाँ आया है? सुमात्रा में आया है अर्थक्वेक उसी सुबह। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कीप्ड कमिंग इन, यानी कि पानी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा और आ रहा है। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ जो है उसको याद है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, यानी कि बीच जो है वो छोटा हो रहा है। छोटा कैसे हो रहा है? पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, एंड स्मॉलर, और भी छोटा हो गया है। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग, यानी कि वो उनको मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आई डोंट नो वट वॉज हैपनिंग। नेक्स्ट, बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, जो टिली स्मिथ है, छोटी 10 साल की लड़की, उसको लगा कि हाँ कुछ गलत है, ये कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ कि ऐसा हो रहा है। हर माइंड कीप्ड going back to the geography lesson she had learned taken in England just 2 weeks before she flew out to the Thailand with her family। तो क्या जो टिली स्मिथ है उसको याद आया कि उसके दिमाग में ये बात आई कि जो उसने जो ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था ना, शी हैड टेकन इन द इंग्लैंड, जो कि 2 वीक्स पहले ही पढ़ा था जबकि वो थाईलैंड आने वाली थी अपनी फैमिली के साथ। टिली सा अ सी स्लोली राइज, उसने देखा कि धीरे धीरे जो पानी है समुद्र के अंदर वो बढ़ने लगा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसकी फॉर्म बनने लगी है। फॉर्म मतलब सफ़ेद सफ़ेद फॉर्म बनने लगी है उसकी। बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स क्या होते हैं? गोल गोल होते हैं जिसमें पानी घूमता रहता है। उसने देखा कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन द क्लास ऑफ अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946। उसको ये याद है, उसने एक वीडियो में देखा था कि ऐसा तब हुआ था जब हवाईयन आइलैंड यानी कि हवाई में जब 1946 में सुनामी आई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास दैट वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड्स। उनकी जो ज्योग्राफी के टीचर हैं उन्होंने उनको बताया था कि उस वीडियो में दिखाकर कि जो सुनामी है वो किसी भी वजह से आ सकती है, जैसे अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनोज की वजह से और लैंडस्लाइड्स की वजह से। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। वो चिल्लाने लगी अपनी फैमिली पर कि बीच से बाहर चले जाओ, यानी कि बीच से बाहर चलो। शी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने क्या बात करी कि पानी के अंदर जो है वो अर्थक्वेक आ गया है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल का मतलब है वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, और गो मोर एंड मोर यानी कि बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा वो चिल्लाने लगी। एंड हर मदर्स पेनी, आई डोंट नो व्हाट इज सुनामी वाज, यानी कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या थी, उसकी मदर ने कहा। बट स्क्रीनिंग माई डॉटर वॉज सो फ्राइटन, लेकिन उसकी जो माता थी, जो वो थी ना, जो थी पेनी, उन्होंने कहा कि वो उनकी जो बेटी है वो बहुत डरी हुई है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, यानी कि उन्हें लगा कि उन्होंने सोचा कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। उन्होंने क्या करा कि जो टिली और उसकी सिस्टर जो 7 साल की थी उसको वहाँ से बीच से दूर लेकर चले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, यानी कि स्विमिंग पूल में चले गए होटल के। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, उनके साथ साथ और भी जो आए थे ना, टूरिस्ट आए हुए थे घूमने, वो भी बीच को छोड़ के चले गए। देन
देन इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड केम आउट आफ्टर दैम, यानी कि फिर उनको ऐसा लगा कि पूरा का पूरा पानी ही उनके पीछे आ गया है. इट वॉज स्क्रीमिंग रन, फिर वो सब लोग ऐसे चिल्ला रहे थे भागो भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, उन्होंने क्या करा कि वो तीसरी बिल्डिंग में चले गए होटल की. द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, तो क्या हुआ कि जो बिल्डिंग थी वो 3 सुनामी वेव्स के आने के बाद भी जो है वो बिल्कुल सही से खड़ी थी. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रुक जाते, दे वुड नो हैव बीन अलाइव, यानी कि उनमें से कोई भी फिर शायद जिंदा नहीं बचता. द स्मिथ लेटर मीट अनदर टूरिस्ट, यानी कि फिर वो जो स्मिथ्स थे, यानी कि स्मिथ फैमिली थी, वो फिर किसी और भी जो टूरिस्ट आए हुए थे उनसे मिले, हु हैड लॉस एंटायर फैमिली, जिनकी की पूरी फैमिली जो है वो सुनामी में बह गई थी. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, यानी कि वो लोग जो हैं टिली का जो है शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उसने ज्योग्राफी के लेसन में ऐसा पढ़ा, और दे हैड बीन फोरवार्न्ड, और फिर उन्होंने और जो टिली है उन्होंने सबको जो है वार्निंग दे दी कि सुनामी आने वाली है. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, फिर जो क्या हुआ कि टिली जो है वो अपने स्कूल में गई और सब अपने क्लासमेट्स को अपनी ये बिल्कुल ही एकदम डरा देने वाली कहानी उसने अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो क्लासमेट्स हैं, उनको बताई. सो इट्स ऑल, थैंक यू.